हाँ के ना तो क्यों बेटा? हाँ। ओके सरस। चलिए नोट पेन निकाल लिया आपने? हाँ निकल लिया। है ना? ओके चलिए, तो लिखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखिए। अभी आप लिख लीजिए, क्या करना है वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ, ठीक है? पहले आप लिख लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। बेटी बेटी तारा बनकर, बेटी तारा मैं बन, स्वाध्याय में क्या पाठ्य पुस्तक में से पाठ बना रही हूँ। रफ बुक में लिखो तुम। रफ बुक में मैंने नोट पेन बोला था, सीधा ही, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपके सवाल। मैंने यही बोला था, सिंपल सा सीधा बोला था कि नोट पेन लेकर बैठिए, नोट में सवाल लिखिए। और हम हमेशा हिंदी का काम पहले रफ नोट में ही करते हैं। कभी मैंने शुरू लेक्चर में आपको फेयर बुक में काम नहीं करवाया, हमेशा मैंने बोला है। तो फिर क्वेश्चन होने ही नहीं चाहिए, है ना? कितनी बार कहा है कि हैंड राइटिंग अच्छे नहीं होती, इसलिए पहले रफ में लिखो। मैंने कभी नहीं लिखवाया आपको सीधा सदे पोथी में या फेयर बुक में। अब बीच में कोई सवाल नहीं होगा, रफ बुक में लिखना है। लिखिए पहला क्वेश्चन। बेटी तारा बनकर क्या करेगी? बेटी तारा बनकर क्या करेगी? उसके बाद लिखिए दूसरा सवाल। सिर्फ सवाल लिखवा रही हूँ, तो दूसरा सवाल लिखिए। बेटी बेटी धरती पर धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? लिख लिया? बस एक मिनट। लिख लिया। उसके बाद लिखिए। बेटी बेटी किस लिए मेहनत करेगी? बेटी किस लिए मेहनत करेगी? उसके बाद लिखिए। बोलो ना। हाँ। हम्म, हाँ। शिवलिंग खरीदने के बाद, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? हो गया मैम। क्या उसके बाद का लिखिए। नरेंद्र ने नरेंद्र ने बालक की जान नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई?
नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? हो गया। उसके बाद लिखिए सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? किस टीम का कप्तान था? क्या मिस? सबसे पहले तो सवाल बोलो। सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? हो गया। उसके बाद लिखिए अच्छा एक मिनट स्वयं। हाँ, क्या कहा बेटा? एक मिनट तो कम। आपने बोला हो गया। इसे शाहनवाज बोले सर। स्वयं सेवक। स्वयं सेवक आगे चलकर। आगे चलकर किस नाम से? किस नाम से प्रसिद्ध हुए? किस नाम से प्रसिद्ध हुए? लिख लिया? उसके बाद लिखिए हजरत अली ने। हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर? कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई? कौन सी मोमबत्ती जलाई? हो गया? ना मैं इस पे मिनट को बस इतने सवाल के आंसर जो हैं वो आप खुद लिखेंगे। मैं अगली टास्क में आपको इसके आंसर पूछूंगी, इसलिए ये सवालों के जो आंसर हैं वो आप खुद लिखेंगे। अब मैं आपको थोड़े थोड़े सवाल खुद करने के लिए दूंगी। सब कुछ मैं ही बेटा लिखवाऊं और आप लिखो तो आप ढूंढोगे कैसे? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इतने सवाल के आंसर आप खुद लिखो। मैं तब भी आपको आंसर दूंगी, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं दूंगी, पर पहले आप करो, ठीक है? मुझे देखने हैं आप लोगों को कैसे आते हैं। ओके, अगर आपने आंसर दिए उस सवालों के आंसर मैं दूंगी। अगर आपने कह दिया सबने कि ये सवाल मैंने नहीं किया तो मैं भी आंसर नहीं दूंगी। क्योंकि इतने आसान है कि आपको मैंने लेसन करवाया था तब सारे सवाल जो थे वो मैंने आपको करवाए ही थे, है ना? इसलिए ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसके आंसर आपको ना आए, तो आपको करना ही है। क्लियर? फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे इसके आंसर, ठीक है? हाँ। ओके, तो अब आपकी फेयर नोटबुक जो है वो आप बंद कर सकते हैं, ठीक है? रखिए अपने पास थोड़ी देर। अब हम आज जो है वो आगे का लेसन करेंगे, ठीक है? इसके क्वेश्चन आंसर मैंने कहा वैसे कि हम साथ में करेंगे। तो आज हम जो है वो अगला लेसन करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा लेसन है, ठीक है? तो आज जो हम लेसन करने वाले हैं उसका नाम है, क्या नाम है?
सच्चा हीरा। सच्चा हीरा। सच्चा हम्म हीरा। सच्चा हम्म हीरा। ओके ओके। तो हमारा तीसरा लेसन सच्चा हीरा। ओके, पहला पहला जो था वो कविता थी बेटी, वो हमने किया। फिर दूसरा जो था वो था हम भी बने महान, वो लेसन हमने किया। ठीक है, और अब उसके बाद हम तीसरा लेसन करने वाले हैं। इसका नाम है सच्चा हीरा। ठीक है, अब इस कहानी में क्या है, ये एक कहानी है। ओके, तो इस कहानी में क्या बात है, तो प्रस्तुत कहानी जो है उसमें व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया जाता है। कर्म समझते हैं ना, कर्म यानी जो आप कार्य करते हैं ना, वो हाँ। हम जो भी कार्य करते हैं ना वो उसे कर्म कहते हैं। तो ज्ञान, ज्ञान यानी आपकी समझ, तो आपकी ज्ञान, आपके पास कितनी सारी जानकारियां हैं वो, तो उसके साथ साथ कर्म को भी महत्व दिया जाता है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। आचरण माने स्वभाव। आचरण माने स्वभाव। आपका ज्ञान अच्छा है, पर वो बात तो अच्छी है लेकिन वो आपके अंदर नहीं है, आपके आचरण में नहीं है, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। यानी आप उसे अप्लाई नहीं करते, यानी अपने जीवन में उसे उतारते नहीं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर वो करते नहीं, तो वो ज्ञान किस काम का, है ना। जैसे छोटी से एक बात समझो कि हम सब जानते हैं कि भाई झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ बोलना गलत बात है ना। फिर बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, ये सब ज्ञान है आपको। पर अगर आप ये सब ज्ञान होते हुए भी ऐसा ना करें, पता है आपको झूठ नहीं बोलना है फिर भी आप झूठ बोलो, बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी वो भी आपको पता है, फिर भी आप बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात करो, तो ये ज्ञान आपका किसी काम का नहीं। तो इसी बात को यानी कि ज्ञान को आचरण में उतारना, इसी बात को प्रस्तुत जो कहानी है उसमें हमें दिया गया है। क्लियर, समझ में आया कहानी का हार्द? हमें ओके ओके ओके, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। ओके, चलो रोल नंबर 74। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़े। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने खेतों को लौट गई, घरों को लौट गई, परंतु उसमें से चार कुएं की पक्की पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बस बात बस, ओके वेरी गुड बेटा, अच्छे से पढ़ा हाँ आपने। चलिए तो यहाँ क्या बात है, सूर्य अस्त होने वाला था, मतलब सूर्य अस्त हो तो वो कौन सा समय होगा? शाम। हाँ, सांझ का समय है ना। सांझ को सूर्य जो है वो अस्त होता है, इसलिए ये सांझ के समय की बात है कि सूर्य जो है वो अस्त होने वाला था और पक्षी जो हैं वो चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। नीड यानी पता है, नीड यानी घोंसला। माला घोंसला। हाँ घोंसला, है ना। अब वो अगर किसी को ना पता हो ना तो भी अंदाजा हो जाए आपको इसके ऊपर से, है ना, कि भाई शाम का समय है तो शाम के समय तो पक्षी अपने घर की ओर ही जाते हैं ना। तो उस बात पर से भी आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि नीड यानी घोंसला। ठीक है, तो संध्या के समय पक्षी जो है वो अपने घरों की ओर जा रहे थे। अब गांव की कुछ स्त्रियां जो है ना वो पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। अब यह गांव की बात है, तो गांव में तो अब तो आता है पानी,
पर पहले तो ऐसा था ना कि कुएं पर पानी भरने जाना पड़ता, तो शाम के समय भी जो स्त्रियां हैं वो पानी भरने कुएं पर जा रही थी अपने अपने घड़े के लेकर। पानी भरकर कुछ स्त्रियां जो है वो तो अपने अपने घर को लौट गई, परंतु उनमें से 4 स्त्रियां जो है ना वो कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में बातें करने लगी। अब 4 स्त्रियां सहेलियां होगी एक दूसरे की, है ना, तो वो चारों सहेलियां जो है ना वो नहीं गई और कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में बातें करने लगी। अब कुएं की पक्की जगह पर बैठना यानी इसका अर्थ क्या होगा? पक्की जगह पर बैठ गए। हाँ, पक्की जगह पर बैठ गए। नहीं, थोड़ा और क्लियर करो। कुएं की आजू बाजू की जगह पर। यहाँ देखिए आपको चित्र में दिखाई देगा, 1 मिनट दिखाती हूँ। બસ કુવાની નીચે જે ઓલી લાઈન હોય કે નહીં ઓટલો હોય કે નહીં ત્યાં ये देखिए, ये चारों स्त्रियां जो हैं वो कुएं की पक्की जगह पर बैठ गई है, बातें कर रही है। हाँ, अब बताओ। કુવા ઉપર ચડવાનો જે ઓટલો હોય કે નહીં એની ઉપર બેઠે। हाँ, सबने सही बताया। हाँ, सबका तरीका अलग अलग था, लेकिन आप सब ने सही पहचाना कि कुएं की पक्की जगह यानी कुएं के आसपास ये जो बैठने की जगह होती है ना, जहाँ पर स्त्रियां कपड़े धो सकती हैं, तो उसे कुएं की पक्की जगह कहते हैं। तो बैठ गई और आपस में बातें कर रही थी इधर उधर की। चलिए, अब उसके बाद रोल नंबर 99। मैं वाचू 105। मैंने क्या कहा? मैं रोल नंबर बोलूंगी। मैं 99 वाचू ना। हम्म। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ। ओके ओके, उसके बाद 1 3 4 सलमान। हमीश। पढ़ो बेटा। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। ओके, चलिए, अब यहाँ ना आपको यहाँ से कुछ बातें, कुछ शब्द, कुछ वाक्य जो है ना वो याद भी रखने हैं। हाँ, इसलिए ध्यान से कीजिएगा। ओके, तो अब ये चारों बातें कर रही थी ना, तो बातचीत करते करते बात जो है ना वो बेटों पर जा पहुंची, यानी इधर उधर की बातें करते करते सब अपने अपने बेटों के बारे में बात करने लगी। तो बेटों के बारे में क्या बात करने लगी? तो उसमें से जो पहली स्त्री थी वो थोड़ी बड़ी उम्र की थी, तो वो क्या कहने लगी कि भाई भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। देखिए, ये सेंटेंस भी याद रखिएगा कि पहली स्त्री ने क्या कहा था? मेरा बेटा लाखों में एक है ना। उसका कंठ बहुत मधुर है। अब ये कंठ मतलब क्या? गला। आवाज मिस, आवाज। राग मिस गळू। हेलो मिस। आप सब एक साथ बोलो, मिस चुप रहते हैं। हाँ, बोलो, उसका प्रॉब्लम नहीं, पर बोलकर फिर चुप तो हो जाओ बेटा। फिर आप चुप नहीं होते इसलिए मुझे चुप हो जाना पड़ता है। किसको आंसर दूं, किसको ना दूं? सबने सही बताया। कंठ यानी गला, आवाज, राइट। तो ये जो बेटा था ना पहली स्त्री का, उसका कंठ मधुर था। मधुर यानी मीठा, है ना। वह बहुत अच्छा। बोलो बेटा। હવે 96 આવી ગયો છે तो मैं क्या करूं? એટલે રોલ નંબર લખી લેજો। सॉरी बेटा, नहीं लिख सकते। ठीक है,
नहीं लिख सकते आपका रोल नंबर। प्रेजेंट एब्सेंट हो चुकी है, प्रेजेंट एब्सेंट हम भेज चुके हैं। आप देर से ज्वाइन होते हो बेटा और फिर बीच में बोलते हो। हमेशा सिखाया है कि आप गलती करते हो, आप देर से ज्वाइन होते हो आप लोग, मैं सबको कह रही हूँ, तो क्यों फिर बीच में डिस्टर्ब करते हो सबको। एक तो देर से ज्वाइन होना, गलती करना, ऊपर से पूरी क्लास को डिस्टर्ब करना। आज से आप लोग मेरी क्लास में लेट ज्वाइन होंगे बेटा तो मैं रोल नंबर नहीं लिखूंगी। 8:30 हो गए हैं, हमारा टाइम 8 बजे का है। आप 8:05 तो हो जाए तो भी मैं समझू कि चलो 8:05 हो जाए, समझ सकते हैं, पर 8:30 मुझे अभी कुछ नहीं सुनना बेटा। क्लास को डिस्टर्ब करना कोई अच्छी बात नहीं है। चलिए, तो उसका कंठ जो है वो बहुत मधुर था। आपका रोल नंबर मैं अभी लास्ट में सुनूंगी, बीच में आप नहीं बोलोगे। अब आप इससे पढ़ाई पे ध्यान दो। एक तो देर से ज्वाइन हुए हो, ओके, तो अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो पहली स्त्री का बेटा जो है वो कहती है कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ, गला जो है, उसकी आवाज जो है वो बहुत मीठी है और वो बहुत अच्छा गाता है, यानी गीत गाता है। और फिर आगे वो क्या कहती है अपने बेटे की तारीफ में कि उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। यानी मेरा बेटा इतना मीठा गाता है ना कि कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। अब देखिए, यहाँ कोयल और मैना कहा। अब आप लोग जानते हैं कि पक्षियों में मधुर आवाज किसकी है, कोयल और मैना की है ना। तो यहाँ इसका उदाहरण दिया है कि जैसे कोयल और मैना की आवाज मधुर है ना, वैसे मेरे बेटे की आवाज मधुर है। तो यहाँ उसने ऐसा उदाहरण दिया है कोयल और मैना का। ठीक है, तो वो कहती हैं कि मेरे बेटे की आवाज सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग जो हैं वो बड़े चाव से मेरे बेटे का गीत सुनते हैं। चाव मतलब तारीफ अच्छे से नहीं, मन से। मन से। हाँ, मन से, मन से। ये मन से जो कहा ना वो सही है। कि लोग जो हैं वो बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, यानी बड़े मन से उसका गीत सुनते हैं। यानी इतना अच्छा मधुर गाता है कि लोग सुनते रह जाते हैं। हाँ, अब स्वाभाविक है भाई, आवाज अच्छी होगी तो ही हम सुनेंगे ना, वरना हम क्या करेंगे भाई। हम कह देंगे रहने दे तू मत गा, या तो हम कहेंगे कान पे हाथ रख देंगे हम कि नहीं सुनना, या वहां से निकल जाएंगे, है ना। तो ये अपने बेटे की तारीफ करती है कि लोग तो मन लगाकर मेरे बेटे का गाना सुनते हैं। तो ये बात हुई पहली स्त्री के बेटे की। तो पहली स्त्री का बेटा क्या था? सिंगर नहीं, गायक। गायक। हाँ, क्या था? गायक। बेटा सुंदर शब्द यहाँ कहीं पर आया? गायक नहीं आया। हाँ, सुंदर तो कहीं पर शब्द नहीं आया। ओके, तो पहली स्त्री का बेटा गायक था क्योंकि उसने उसके गायन की तारीफ की, है ना। ओके, उसका कंठ कैसा था? पहली स्त्री के बेटे का कंठ कैसा था? मधुर। मधुर हाँ, अभी सवाल पूछ रही हूँ, ध्यान रखिएगा, आपको काम आएंगे आगे। फिर उसके गीत सुनकर कौन चुप हो जाते हैं? मैना और कोयल। कोयल और मैना। ओके ओके, कोयल और मैना। हाँ। फिर लोग उसके गीत कैसे सुनते हैं? चाव से। चाव से। हाँ, चाव से। बड़े चाव से उसके गीत सुनते हैं। ये आंसर जो है, ये प्रश्न जो है आपको विकल्प, फिर हमारी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और विधान पूर्ण कीजिए। ये जो हमारे प्रश्न है, एक एक वाक्य में प्रश्न, LQ, इन सब में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये छोटी छोटी बातें याद रखा करो। ओके, कोई कुछ पूछ रहा था? ओके। चलिए, तो अब आगे बढ़े ना। अब यहाँ हाँ, से आगे चलो। रोल नंबर 94 ने पढ़ा कि बाकी था?
नहीं मैम, मैंने पढ़ा ही नहीं। ओके चलिए, तो अब आपकी बारी। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। बस हाँ, अब चलो यहाँ से आगे 113 113। मिस 105 बोलो। मैंने कहा 113 सुनाई देता है? आप लोग जो बीच बीच में बोलना शुरू कर दिया ना, इसीलिए ये शुरू किया है कि अब जिन्हें मैं कहूंगी वही पढ़ेंगे, और मैं टर्न बाय टर्न सबकी बारी लूंगी ही। जितने नंबर रोल नंबर लिखे होंगे उतने लूंगी। 113 है? ओके, नहीं है तो 104 104 हाँ मिस, पढ़ो। किसका से बात बोलो? बेटा इन्होंने जहाँ से बाकी छोड़ा वहां से। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी और औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह बस तो बस ओके। अब उसके मिस बाद 97 मिस बोलो। सरस्वती એટલે अभी समझाऊंगी ना, तब सब समझाऊंगी, ठीक है। 97 रोल नंबर 97 सर कौन है? मैं क्यों पढ़ूं? 69। 97 बोला, समझ में नहीं आ रहा? और 67 रोल नंबर लिखा ही नहीं है। 115 है मिस। चलो उसके बाद 126 जो पहले आए थे, समय से जो ज्वाइन हुए थे, जिन्होंने रोल नंबर डाले थे, उनका ही नंबर हम पहले लेंगे। बेटा आप लोगों को समय की कीमत समझनी है, इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो समय की कीमत सीखो बेटा। 126 126 ओके 105 हमें पढ़ो। वह जो कुछ पढ़ता है एक कदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है, ओके निवास हो। ओके चलो अब ये समझते हैं। हाँ चलिए, आपको पहले कौन कौन से शब्द नहीं समझ आएंगे वो पहले टिक कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये, फिर ये ओके, फिर ये ओके, फिर ये। हाँ ओके चलिए, तो अब समझ लेते हैं। अब पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की तारीफ की ना, तो ये सुनकर दूसरी स्त्री थी ना, 4 स्त्रियां थी ना वहाँ, तो पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की तारीफ की कि भाई कोयल और मैना भी चुप हो जाते, इतना मधुर गाता है, बहुत लोग मन से सुनते हैं उसका गाना। तो इस प्रकार उसने अपने बेटे के गायन की तारीफ की। तो ये सुनकर जो दूसरी स्त्री थी ना, उसका भी मन हुआ कि भाई मेरा बेटा कहाँ का, मैं लाओ ना मैं भी अपने बेटे की तारीफ करूं। तो उसने भी अपने बेटे की प्रशंसा की। क्या कहा उसने कि मेरा बेटा जो है ना, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, यानी उसके जैसा कोई नहीं है।
वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। कैसा था वो? शक्तिशाली और बहादुर है। हाँ, बहादुर शक्तिशाली बहादुर था। ओके, फिर वो कहती है कि वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, यानी वह बड़े बड़े बहादुरों को, यानी वो कुश्ती करते हैं ना, कुश्ती, ऐसा कुछ था। तो वो कहती है कि वो बड़े बड़े बहादुरों को भी कुश्ती में हरा दे, ऐसा है मेरा बेटा। समझ में आया क्या बात हुई यहाँ? वह आधुनिक युग Yes. का भीम है। अब भीम क्या मतलब कब बताया? भीम कौन था? हमेशा कार्टून નું નામ છે એમાં એક આવે છે हाँ, फिर और किसी को पता है कुछ और? नहीं पता? अरे हाँ, आपने कहा ना कि वो कार्टून आता है, वो छोटा भीम है ना, पर वो अभी हम यहाँ वो छोटे भीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस कार्टून वाले भीम की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, पर हम बात कर रहे हैं भीम की, जो पांडव थे ना, पांडव, 5 पांडव ने महाभारत टीवी में आती है, कभी देखा करो। तो आपको जानने को मिलेगा इतिहास। तो जो 5 पांडव थे ना, उसमें से एक भाई का नाम था भीम। वो इस समय इतना बहादुर था कि उसकी बहादुरी जैसा कोई बहादुर उस समय था ही नहीं। उस समय ऐसा कोई बहादुर ही नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि 100 हाथियों की ताकत है ना, वो एक भीम में थी। सोचो, 100 हाथी, आप सोच सकते हो ना हाथी की ताकत कितनी हो सकती है। तो 100 हाथियों बराबर ताकत जो है वो उस भीम में थी, है ना। तो इसलिए उसे कहा आधुनिक। आधुनिक यानी इस समय। कौन बोला? कौन बोल रहा है बीच में? बेटा म्यूट रखो माइक। माइक जिनका भी ऑन हो वे म्यूट रखे। तो क्या कहा उसने कि वह आधुनिक युग का, आधुनिक यानी इस समय का, आज के समय का भीम है। यानी इतना मेरा बेटा बहादुर है कि वह इस समय का भीम है, यानी बहुत बहुत ताकतवर है, और उसकी बराबरी जो है ना वो कोई नहीं कर सकता। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ सकता है। तो दूसरी स्त्री के बेटे के तारीफ, मतलब कौन था उसका बेटा? क्या कहा उसने? पहली स्त्री ने कि बेटा गायक था, है ना। गायक हाँ, तो फिर दूसरी स्त्री का बेटा क्या था? गायक कुश्ती कुश्ती लड़ने वाला हाँ, भीम बहादुर। हाँ, बहादुर बहादुर। भीम तो नहीं था बेटा, भीम के साथ उसकी तुलना की, है ना। वह भीम नहीं था, पर भीम के साथ उसकी तुलना की, इसलिए तो दूसरी स्त्री का बेटा जो है वो बहादुर था। ओके, चलिए पहले इसमें से प्रश्न पूछ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, और दूसरी स्त्री का बेटा कैसा था? बहादुर बहादुर मैंने देखो पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है ना, पॉइंटर भी रखा ही है और आंसर पे। बहादुर हाँ, वेरी गुड। शक्तिशाली और बहादुर दूसरी स्त्री का बेटा शक्तिशाली और बहादुर था। ओके, वह किसे पछाड़ सकता था? आधुनिक युग का भीम भीम बड़े बड़े बहादुरों को। हाँ, वह मैंने पूछा कि वह किसे पछाड़ सकता था, तो वह बड़े बड़े, हाँ, ओके, वह उसकी बराबरी किसके साथ की थी उसकी माँ ने? आधुनिक युग का भीम हाँ, आधुनिक युग के भीम के साथ, है ना। वो उसने उसकी बराबरी करते हुए कहा कि वह आधुनिक युग का भीम है। ओके, क्लियर? इतना समझ में आया? हाँ मिस चलिए यहाँ तक रखते हैं हम। ओके, तीसरी स्त्री के बेटे के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अभी मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है, इसलिए। ओके, देखो, क्योंकि हमारा लेक्चर भी फिर खत्म होने वाला था, पूरा नहीं होता, इसलिए। अब देखिए, आपको मैंने आज जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। 8 क्वेश्चन दिए हैं। आप अपना माइक म्यूट रखो बेटा थोड़ी देर, फिर मैं आपसे पूछती हूँ, कोई सवाल हो ना तो, ठीक है।
अभी म्यूट रखो, अभी पहले मेरी बात सुन लो। 8 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, 8 क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में लिखने हैं। ओके हाँ मिस। ओके मिस। ओके। दूसरी बात कि बेटा समय से ज्वाइन हुआ कीजिए, बराबर। 8 बजे का टाइम है हमारा, वो कोई जल्दी नहीं है ना। तो फिर मालकानी बेटा म्यूट रखो। 8 बजे का समय कोई जल्दी का समय नहीं है, हमारा टाइम बराबर ही है। बेटा जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो समय की कीमत करना सीखिए। हाँ, मुझे आप लोगों से आज ये कहना पड़ा कि जो देर से आए मैं उनके रोल नंबर ऐड नहीं करूंगी। हाँ, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा। देखो अब फिर भी मैंने तिलवानी को तो देर से ज्वाइन हुआ, फिर भी मैंने उसे लर्न करवाया है ना, पढ़वाया उससे। तो आप लोग बेटा, मुझे आपको कोई शौक नहीं है पनिश करने का, पर अगर नहीं करते ना तो आप लोग समझते नहीं हो। और ये बीच बीच में बोलना भी बंद करो। हमने कहा है ना, हम बारी बारी सबका चांस लेंगे, तो फिर आपका टर्न आने ही मेरी वाला बारी है। तो भी नहीं आई मिस। बेटा चुप रहोगे तुम? मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि माइक अनम्यूट नहीं करोगे, फिर भी आप माइक अनम्यूट कर देते हो बार बार। लेक्चर में भी यही होता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बेटा। एक बात समझ लीजिए बेटा कि मैं बहुत प्यार से कहती हूँ, पर मुझे आप लोगों को आराम से कही गई बात आराम से आपको समझ में आनी ही चाहिए। फिर इधर उधर काम हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे तो आज कई सारे लोगों की बारी नहीं आई, ठीक है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि 22, 23 या 25 है तो सबकी बारी एक दिन में आ ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है ना बेटा। हमने इतना भी पूरा कोई पढ़ा नहीं है कि हम सबकी बारी ले सके। आज नहीं तो कल आ जाएगी बारी, ठीक है। जरूरी नहीं कि सबकी आए। क्लियर, समझ में आया? और प्लीज बीच बीच में बोलना बंद करेंगे। और दूसरी बात, वैसे भी आप देर से ज्वाइन हुए थे, आप वैसे भी देर से ज्वाइन हुए थे, तो देर से जो ज्वाइन हुए थे उनकी बारी तो पहले लेनी ही नहीं थी। जो समय पे ज्वाइन हुए थे, जिन्होंने नंबर ऐड किया था, उनकी ही बारी हमें पहले लेनी थी। जो देर से ज्वाइन हुए उनकी बारी नहीं ही लेनी थी, ठीक है। इतनी पनिशमेंट तो बेटा बनती है आधा आधा घंटा लेट ज्वाइन हुए तो। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में समय पर आइएगा। अगर आप समय की कीमत करेंगे हाँ। तो समय आपको आगे ले जाएगा, इसलिए समय की कीमत करना सीखिए। चलो अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कंटिन्यू होगा। मिस। कौन सा लेक्चर है? गणित। ओके 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 ओके। आप नोट पेन लेकर बैठो, ठीक है। म्यूट रखो माइक सबके सब।